फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, मतलब जिसमें जिन सेंटेंसों में नहीं का प्रयोग होता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जान लेते हैं क्या होती है। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होता है, समय दिया होता है, तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे पहचानेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होगा तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब देखिए रूल क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका रूल क्या होगा। देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये है सेंटेंस बनाने का रूल। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें नॉट का यूज जरूर होगा। तो आइए अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हमने आपको सबसे पहले बताया था, जब अफर्मेटिव सेंटेंस इसका बनवाया था तो हमने आपको बताया था कि सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं। तो सिंस का यूज हम तब करेंगे जब समय निश्चित होगा और फॉर का यूज हम तब करेंगे जब समय अनिश्चित होगा। देखिए, एग्जाम्पल से पहले आपको हम ये बता देते हैं कि सिंस का यूज और फॉर का यूज कब करेंगे। तो नोट लिखिए। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए
समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जब समय निश्चित होगा तब हम सिंस का यूज करेंगे और जब समय निश्चित नहीं होगा तब हम फॉर का यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा था। वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा था, आ रहा था। वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा था। देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, रहा था। तो रहा था, रही थी, रहे थे जब आए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। और यहाँ पर नहीं का यूज हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की होती है ही, तो यहाँ पर हम ही लिख लेंगे। फिर हैड नॉट बीन, तो यहाँ पर हम ही के बाद हैड नॉट बीन लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा था। आने की क्या होती है, कम, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो कमिंग हो जाएगा, कमिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हेयर, यहाँ, और टाइम क्या जुड़ जाएगा, फॉर। देखिए 2 दिनों से, ठीक है, यहाँ पर समय निश्चित नहीं है, तो जब निश्चित नहीं है समय 2 दिनों से, ये नहीं कहा है कि कौन से 2 दिन, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कौन से 2 दिन, ठीक है। अब ये कहा गया है 2 दिन, 2 दिन तो समय निश्चित नहीं है, वो कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 दिन है तो 2 डेज। वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा था। ही हैड नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 डेज। नेक्स्ट देखिए, सीता 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रही थी। सीता 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रही थी। सीता 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रही थी। तो देखिए सीता 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रही थी, ठीक है। सेंटेंस के बीच में नहीं आया है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, और रही थी आया है सेंटेंस के लास्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता है सब्जेक्ट, तो सीता को हम सीता लिख लेंगे सबसे पहले। फिर हैड नॉट बीन लगा है तो सीता के बाद हम हैड नॉट बीन लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सीता 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रही थी। जाने की क्या होती है, गो, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो गोइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, विद्यालय, सीता 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रही थी, टू स्कूल। फिर 4 दिनों से, अब देखिए यहाँ पर भी समय निश्चित नहीं है। देखिए
यहाँ पर समय निश्चित है 4 दिनों से, ठीक है। ये नहीं कहा गया है कि कौन से वो 4 दिन, ठीक है। सोमवार, मंगल, बुध, कौन से वो 4 दिन, ये नहीं कहा गया है। अगर ये कहा गया होता कि सीता सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही, तब हम सिंस का यूज करते, लेकिन ये कहा गया कि सीता 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रही है, तो यहाँ पर समय निश्चित नहीं है कि कौन से वो 4 दिन, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। तो टू स्कूल फॉर, अब 4 दिनों से है तो 4 days। सीता हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। सीता 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रही थी। नेक्स्ट देखिए, रीता सुबह से नहीं पढ़ रही थी। रीता सुबह से नहीं पढ़ रही थी। रीता सुबह से नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सुबह से, रीता सुबह से नहीं पढ़ रही थी, सुबह से है तो यहाँ पर समय निश्चित है कि वो सुबह से नहीं पढ़ रही थी। ये कहा गया होता कि रीता 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी, तो समय निश्चित नहीं होता। यहाँ पर सुबह से कहा गया, इसलिए यहाँ पर समय निश्चित है। सेंटेंस के बीच में नहीं देखने को मिला, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। पढ़ रही थी, सेंटेंस के लास्ट में क्या देखने को मिला है, रही थी, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रीता, तो रीता को हम रीता लिख लेंगे। उसके बाद हैड नॉट बीन लगा है, तो सब्जेक्ट के बाद हम हैड नॉट बीन लगा देंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ने की क्या होती है, रीड, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। देखिए इस रीता सुबह से नहीं पढ़ रही थी, अब सुबह से, तो हमने बताया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे क्योंकि सुबह से है, तो सिंस का यूज करेंगे। सिंस अब सुबह से है तो मॉर्निंग, सुबह की होती है मॉर्निंग। रीता हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, रीता सुबह से नहीं पढ़ रही थी। नेक्स्ट देखिए, मेरे पिता 4 दिनों से मंदिर नहीं जा रहे थे। मेरे पिता 4 दिनों से मंदिर नहीं जा रहे थे। तो मेरे पिता 4 दिनों से मंदिर नहीं जा रहे थे, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, रहे थे, तो यहाँ पर जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और यहाँ पर सेंटेंस के बीच में आपको देखने को मिला है नहीं, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो मेरे पिता 4 दिनों से मंदिर नहीं जा रहे थे, तो ये पूरा सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो रूल देखिए, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट मेरे पिता, मेरे पिता माई फादर, माई फादर। इसके बाद हैड नॉट बीन लगा है, तो माई फादर के बाद हम हैड नॉट बीन लगाएंगे, नॉट बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हैड नॉट बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। तो मेरे पिता 4 दिनों से मंदिर नहीं जा रहे थे, तो जाने की होती है गो, और आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग।
उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मंदिर नहीं जा रहे थे तो टू टेम्पल। फिर 4 दिनों से, टाइम क्या आ जाएगा, देखिए टाइम है, इसके बाद टाइम, तो मेरे पिता 4 दिनों से, ठीक है। तो यहाँ पर हम अनिश्चित समय है तो इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 4 डेज, फॉर 4 days. My father had not been going to temple for 4 days. मेरे पिता 4 दिनों से मंदिर नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट देखिए, रीता 2 घंटे से साइकिल नहीं चला रही थी। रीता 2 घंटे से साइकिल नहीं चला रही थी। तो देखिए, रीता 2 घंटे से साइकिल नहीं चला रही थी। सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या देखने को मिला, रही थी, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और यहाँ पर आपको बीच में देखने को मिला नहीं, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो रीता 2 घंटे से साइकिल नहीं चला रही थी, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, रीता, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रीता, तो रीता को हम रीता लिख लेंगे। उसके बाद हैड नॉट बीन लगा है तो हैड नॉट बीन लगा देंगे, रीता हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, साइकिल नहीं चला रही थी, चलाने की क्या होती है, ड्राइव, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो ड्राइविंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, साइकिल, ठीक है। तो साइकिल क्या होती है, बाइसिकल। उसके बाद देखिए 2 घंटे से, ठीक है, यहाँ पर भी समय निश्चित नहीं है, ये कौन से वो 2 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर जब समय निश्चित नहीं है तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 hours। रीता हैड नॉट बीन ड्राइविंग बाइसिकल फॉर 2 hours। रीता 2 घंटे से साइकिल नहीं चला रही थी। नेक्स्ट देखिए, सीता 3 बजे से अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही थी। सीता 3 बजे से अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही थी। तो देखिए, सीता 3 बजे से अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही थी। तो देखिए यहाँ पर रही थी आया है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, और सेंटेंस के बीच में आया है नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता को हम सीता लिख लेंगे, सीता हो गया सब्जेक्ट। फिर हैड नॉट बीन लगा है तो हैड नॉट बीन लगा देंगे, हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खेलने की क्या होती है, प्ले, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपनी गुड़ियों से, विद हर, विद हर डॉल्स। अब देखिए 3 बजे से, ठीक है, सीता 3 बजे से अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही थी, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे क्योंकि 3 बजे से है, सिंस, ठीक है। फॉर 3 days, फॉर 3 बजे से है तो
सिंस, देखिए यहाँ पर हमने सिंस का यूज किया। देखिए 3 बजे से है तो 3 o'clock, 3 o'clock, 3 o'clock। तो सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स सिंस 3 o'clock। सीता 3 बजे से अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही थी। तुम प्रातः काल से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। नेक्स्ट देखिए, तुम प्रातः काल से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। तो तुम प्रातः काल से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रातः काल आया है, यानी कि सुबह, सुबह की बात की गई। तो यहाँ पर भी हम सिंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम की होती है यू। उसके बाद हैड नॉट बीन लगा है तो हैड नॉट बीन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ने की क्या होती है, रीड, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द बुक। पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे तो द बुक। उसके बाद प्रातः काल, ठीक है, समय निश्चित है कि प्रातः काल से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे, मॉर्निंग। तो यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। तुम प्रातः काल से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनवाया है, जिसमें हमने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बताई है और रूल बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो उसका रूल भी हमने आपको बताया है। प्लस हमने आपको सिंस और फॉर का भी यूज बताया है कि जब समय निश्चित होगा तो वहां हम सिंस का यूज करेंगे और जब समय अनिश्चित होगा तो वहां हम फॉर का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको सब कुछ समझा दिया है कि सिंस का यूज कब होगा और फॉर का यूज कब होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।